नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका दुख पाठ का आगे का पाठ हम देखेंगे। तो उसने देखा कि लड़का है जो कुछ ईंटों की दीवार बनी है उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। दिलीप ने झांककर देखा, मुश्किल से आदमी के कद्र की ऊंचाई की कोठी। देखिए विद्यार्थी मित्र, समाज की यह वास्तविकता है। एक तरफ है जो दिलीप की पत्नी हेमा उसकी सहेली के साथ पिक्चर देख जाने पर दिलीप से रूठकर अपने मैके चली जाती है। एक तरफ यह पाठ का विभाग है जो समाज की वास्तविकता की ओर हमें उद्देशित करता है। बड़ी मुश्किल से एक आदमी अंदर रह सकता है, ऐसी कोठरी में चला जाता है जैसी प्राय शहरों में ईंधन रहने के लिए बनी रहती है। धुआं उगलती मिट्टी के तेल की डिब्बों और अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही है। एक छोटी चारपाई जैसी कि श्राद्ध में महाब्राह्मणों को दान दी जाती है। देखो, शहरों में ईंधन रखने के लिए बनती है, मतलब शहरों में लकड़ियां रखने के लिए जैसे कोठी रहती है, इसमें ये लड़का और इसकी माँ रहती है। तेल की छोटी सी दिया जलाया हुआ है, लाल प्रकाश फैला रही। एक छोटी सी चारपाई है जैसे वो ब्राह्मणों को दी जाती है। काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाए से दो एक मैले कपड़े लटक रहे थे। एक क्षीणकाय आधे उम्र की स्त्री मैली सी धोती में शरीर लिपटे हुए है। देखो, आधे मतलब ज़्यादा उम्र नहीं है, ज़्यादा जवान भी नहीं है। ऐसे एक स्त्री धोती में पूरे अपने शरीर को लपेटे अंदर बैठी हुई है। बेटे को देख स्त्री ने पूछा, सौदा बिका बेटा? मतलब मैंने जो बना के दिया था वो बिक गया? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ। 1 रुपया माँ के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बापू को देने हैं। वो बाबू को बाकी पैसे देने हैं। रुपया हाथ में ले माँ ने विस्मय से पूछा, कौन बाबू बेटा, कौन? बच्चे ने उत्साह से कहा, बाइसिकल वाले बाबू ने सब सौदा ले लिया है, उसके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। बाबू गली में खड़ा है, उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, उनको देने हैं। आप मुझे दो, मैं उनको पैसे दे आती हूँ। घबरा कर माँ बोली, रुपये के कैसे, कहाँ मिलेंगे? बच्चा ने कैसे मिलेंगे? सिर के कपड़े को संभाल कर दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटा कर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना। रुपया उनको जाकर वापस दे दे, उनका घर का पता पूछ ले। हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं है तो कल जाकर ले आना। स्त्री नहीं करती रही। सिर के लड़का रुपया दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर में कहा ताकि माँ सुन ले, रहने दो रुपया, कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा, रहने दो। सिर के कपड़े को आगे खींचकर स्त्री ने कहा, नहीं जी, आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसे कल ले जाएगा। नहीं, आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसे कल ले जाएगा। दिलीप ने शर्माते हुए कहा, रहने दीजिए, यह पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। इस रुपये के पैसे से बच्चे को मिठाई खिला देना। नहीं, स्त्री ने कहा करती रही। दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया। स्त्री ने मुरझाए कुमलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक छा गई। रुपया अपनी चादर की खूंट में बांधकर के पत्तल के लोटे के बाहरी हिस्से पानी ले हाथ धो लिया। पीतल के बेले के नीचे मेले आंचोचे में लिपटी रोटी निकाल बेटे का हाथ धुला, उसने खाने को दे दी। कपड़े के अंदर 2 रोटी लिपटी हुई ईंट के अंदर दबा कर रखी थी और लड़के को हाथ धोकर कहा,
और उसे खाने को दे दी। बेटा तुरंत की कमाई हुई पुलकित हुए मुंह बनाकर सूखी रोटी नहीं खाऊंगा। माँ ने पुचकार कर कहा, नमक डाला हुआ है बेटा, देखो गरीबों के लिए नमक भी कितनी महत्व की चीज है। उसने कहा कि बेटे को फुसलाने के लिए उसने कहा कि नमक डाला हुआ है। बच्चे ने रोटी जमीन पर डाल दी और लेट गया। सुबह भी रूखी रोटी, रोज रोज रूखी। सुबह में भी रूखी रोटी दीदी, अभी भी रूखी रोटी है, कैसे खाऊंगा मैं, नहीं खानी मुझे। हाथों पर आंखों पर रखा बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था। माँ ने उसे गोद में खींच लिया, कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी। देख बाबू, तेरे लिए रुपया दे गए ना, शाबाश। कल मैं सुबह जरूर दाल बनाऊंगी। देख बाबू, तेरे लिए रुपया दे गए ना। सुबह में तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर रोज दाल खाना। मैं और बढ़िया सौदा बनाकर ज़्यादा बना कर दूंगी, फिर तू हर रोज दाल खाना। गरीबों के लिए दाल का भी कितना महत्व है विद्यार्थी मित्र, जिसकी हम पैसों वालों को पहचान नहीं होती। बेटा रीझ गया। उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? देखो कितनी परवाह। माँ तूने रोटी खा ली? खाली अंगोछे को दहाते हुए माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। आगे, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण उठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालत के परिचित था। उसे घर की हालत का पता था कि किस तरह से घर में आटा आता है, किस तरह से रोटी पकती है। उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, एक रोटी तू खा ले, तू खा ले एक रोटी माँ। माँ ने स्नेह से पुचकारते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं, तू खा। दिलीप के लिए और देख सूखना संभव न था। दांतों से होठ दबाकर पीछे हट गया। मकान पर आकर बैठा ही था। नौकर ने दो भद्र पुरुषों का नाम बताकर कहे, आए थे, बैठकर चले गए, खाना तैयार होने की सूचना दी। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे कहा, भूख नहीं। तो दिलीप अपने घर पर पहुंचता है और दांतों से होठ दबाकर वो पीछे चला जाता है। मकान पर आकर बैठता है। दो भद्र पुरुष बैठकर चले जाते। माँ ने उसे सूचना दी कि खाना तैयार है। दिलीप ने कहा, मुझे भूख नहीं है। उसी समय लड़के की माँ का भूख नहीं कहना याद आ गया। नौकर ने भी इस समय कहा, थोड़ा दूध ले आओ, मैं आपके लिए दूध ले आता हूँ। दिलीप को गुस्सा आ गया, क्यों भूख नहीं है तो दूध पिया जाता है, मुझे भूख नहीं है तो दूध पिया जाता है, ऐसे गुस्सा हो जाता है दिलीप, दूध ऐसी फालतू चीज है। नौकर कुछ समझ न पाया, विस्मित खड़ा रहा। दिलीप ने खींचकर कहा, जाओ जी, तुम यहाँ से चले जाओ। मिट्टी के तेल की डिबरी के प्रकाश में देखा वह दृश्य की ओर आंखों के सामने। तो दिलीप के सामने वह लड़का और उसकी माँ की गरीबाई का चित्र पीछे नहीं हटता था। छोटे भाई ने आकर कहा, भाई ने यह पत्र देखा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ गया। भाई ने यह पत्र लिखा। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन थी, मैं इस जीवन से दुखी देखने के लिए पैदा हुई। दिलीप ने आगे न पढ़ पत्र फाड़ कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गया, मुँह से निकल गया, काश तुम जानते कि दुख किसे कहते। पत्र कौन किसने लिखा था? दिलीप की पत्नी हेमा ने, कि मैं इस जीवन से दुखी हो गई हूँ। आगे का पत्र पढ़ा भी नहीं, दिलीप ने फाड़ कर फेंक दिया और उसने अपने मन में ही कहा कि काश तुम समझ सकती कि दुख क्या चीज है। तुम्हारा यह रसीला दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दुभर हो जाए। तुम्हारी बात अगर नहीं मानूंगा, तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा तो तुम्हारे जीवन दुभर है। विद्यार्थी मित्र, दुख पाठ की शिष्यता यथार्थता यही है कि हम जिससे दुख मानते हैं हकीकत में वह दुख है ही
जिससे खाना नहीं मिलता है, पहनने को कपड़े नहीं मिलते हैं, रहने को मकान नहीं मिलता है, वही दुख है। तो आपका पाठ यहाँ पूर्ण होता है। आप शब्दार्थ, टिप्पणी, मुहावरे लिख लेना। स्वाध्याय देखिए विद्यार्थी मित्र। अपमान और तिरस्कार होने पर मन वितृष्णा से भर जाता है। दिलीप चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को सहेला। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में टिमटिमा रहे हैं। स्त्री मैली सी धोती, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। दिलीप ने लिफाफा फाड़कर, पत्र फाड़कर फेंक दिया। पत्र फाड़कर फेंक दिया। आप स्वाध्याय कार्य लिख लेना। आशय स्पष्टीकरण आप निबंध विभाग के पुस्तक में आपके पास जो भी नोटबुक है उसमें लिखिए।